इमेजिन करो, एक शहर बादलों के बीच तैर रहा है, एक रेजर शार्प माउंटेन स्पाइन पर टिका हुआ है जहां तक कोई सड़क नहीं पहुंचती। सभी ओंट्स के बावजूद एक पूरी सिविलाइजेशन ने यहां एक मेट्रोपोलिस बनाया, माचू पिच्चू। ये कोई लेजेंड नहीं है, ये एक रियल प्लेस है जो सेंचुरीज से पेरू के एंडीज में छिपा हुआ है, सी लेवल से लगभग 8000 फीट ऊपर। एक शहर को इतना रिमोट, इतना इनएक्सेसिबल क्यों बनाया गया? ईसू ने कौन से सीक्रेट्स छिपा रखे थे? माचू पिच्चू बनाने वाले लोगों ने क्लिफ्स से टेरेसेस बनाई, टेंपल्स खड़े किए और सैकड़ों लोगों के लिए घर बनाए, यह सब बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। उन्होंने यह कैसे अचीव किया? हमने क्या नॉलेज खो दी है? माचू पिच्चू सिर्फ एंशिएंट आर्किटेक्चर से बढ़कर है, यह ह्यूमन डिटर्मिनेशन का एक टेस्टामेंट है और एक मिस्ट्री है जो हमें आज भी बैफल करती है। यह प्रोग्रेस के बारे में हमारे आइडियाज को चैलेंज करता है और हमें याद दिलाता है कि पास्ट में ऐसी विजडम हो सकती है जिसे हम भूल गए हैं। बादलों में यह शहर एक साइलेंट रिडल बनकर खड़ा है, हमें इसे सॉल्व करने का डेयर दे रहा है। माचू पिच्चू को समझने के लिए हमें इसके क्रिएटर्स, इनकास, साउथ अमेरिका के मास्टर बिल्डर्स को देखना होगा। 1450 के आसपास एम्परर पचाकुटी के अंडर बना माचू पिच्चू अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था। इनकास ने एशलर मैसनरी का यूज किया, जिसमें मैसिव स्टोन्स को इतनी प्रिसाइजली फिट किया गया था कि मोर्टार की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये स्टोन्स जो सिंपल टूल्स से काटे गए थे, इतने टाइटली फिट थे कि आप उनके बीच एक नाइफ भी नहीं डाल सकते। यह सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं था, ईसू ने शहर को अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाया, जिससे स्टोन्स बिना कोलैप्स हुए मूव और सेटल हो सके। इनकास ने नेचर के साथ काम किया, उसके अगेंस्ट नहीं, जिससे एक ऐसा शहर बना जो एंड्योर करता है। इमेजिन करो कि 50 टन से ज्यादा वजन वाले स्टोन्स को क्वेरी करना, ट्रांसपोर्ट करना और शेप देना बिना व्हील्स या आयरन टूल्स के। यह सब केवल मैन पावर और ओन ऑर्गेनाइजेशन से अचीव किया गया था। माचू पिच्चू सिर्फ एक रूइन नहीं है, यह ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक मॉन्यूमेंट है। इसका एक्सिस्टेंस ही यह रिडिफाइन करता है कि क्या पॉसिबल है। सवाल अभी भी बाकी है, इनकास ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बिना माचू पिच्चू कैसे बनाया? कोई क्रेन नहीं, कोई ट्रक नहीं, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं, बस स्टोन्स में छोड़े गए क्लूज। थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि उन्होंने ग्रेनाइट को पाउंडिंग और ग्राइंडिंग करके शेप दिया, परफेक्ट फिट के लिए सैंड और वाटर का यूज किया। स्टोन्स को मूव करने के लिए शायद हजारों वर्कर्स, रोप्स, लीवर्स और रैम्प्स की जरूरत पड़ी होगी। कोऑर्डिनेशन और एफर्ट एक ऐसे सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं जो पर्पस से यूनाइटेड थी। कुछ का मानना है कि लॉस्ट टेक्नोलॉजीज या भूले हुए मेथड्स ने इसमें रोल प्ले किया, जिससे एंडलेस डिबेट को फ्यूल मिला। माचू पिच्चू हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चैलेंज बनकर खड़ा है, एक मिस्ट्री जो बनी हुई है। माचू पिच्चू की सबसे बड़ी मिस्ट्री सिर्फ इसका कंस्ट्रक्शन नहीं है, बल्कि इसका सडन अबैंडनमेंट भी है। जैसे ही स्पेनिश ने इनका एम्पायर पर कॉन्कर किया, माचू पिच्चू हिस्ट्री से गायब हो गया, अपनी रिमोट लोकेशन से छिपा हुआ। शहर के आइसोलेशन ने इसे प्रोटेक्ट किया, केवल एक स्टीप ट्रेल से एक्सेसिबल, नीचे से इनविजिबल। जब इनकास भाग गए तो जंगल ने शहर को वापस ले लिया और सेंचुरीज तक इसे भुला दिया गया। जबकि दूसरी साइट्स डिस्ट्रॉय हो गईं, माचू पिच्चू अनडिस्टर्ब्ड सोया रहा, नेचर द्वारा प्रिजर्व्ड। लोकल फार्मर्स को इसके एक्सिस्टेंस के बारे में पता था, लेकिन दुनिया के लिए यह एक लेजेंड था। इसके गायब होने ने इसके सीक्रेट्स और मिस्टिक को प्रिजर्व किया। इसे क्यों अबैंडन किया गया? डिजीज, इन्वेजन या कुछ और? दी स्टोन्स रिमेन साइलेंट। इसका महान गायब होना केवल एनिग्मा को गहरा करता है। 1911 में एक्सप्लोरर हीराम बिंघम लोकल्स के गाइडेंस में माचू पिच्चू को रीडिस्कवर किया। घने जंगल के नीचे छिपा हुआ शहर इमर्ज हुआ। लगभग 150 बिल्डिंग्स, टेरेसेस और वाटर चैनल्स अभी भी इंटैक्ट थे। साइट ने इनका लाइफ, रिलीजन और सोसाइटी की एक रेयर अनटच्ड ग्लिम्प्स दी। आर्कियोलॉजिस्ट्स को पॉटरी, टूल्स और रिमेन्स मिले, जिससे एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह का पता चला, शायद एक रॉयल एस्टेट या सेक्रेड सेंटर। यूनेस्को ने 1983 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया, इसकी यूनिवर्सल वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हुए। आज माचू पिच्चू दुनिया भर से विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है, फिर भी इसकी मिस्ट्रीज बनी हुई है। रिडिस्कवरी ने कुछ सवालों के जवाब दिए, लेकिन कई रिडल्स अभी भी बाकी हैं। माचू पिच्चू कैप्टिवेट और कंफाउंड करना जारी रखता है। माचू पिच्चू सिर्फ एक शहर नहीं था, यह साइंस, रिलीजन और पावर का एक सेंटर था। इसका लेआउट और स्ट्रक्चर्स सजेस्ट करते हैं कि यह एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी थी जो सोलस्टिस और इक्विनॉक्स के साथ अलाइन थी। इंतिहुआताना स्टोन ने सन की पोजीशन को मार्क किया, जिससे प्रीस्ट्स को सीजन्स प्रेडिक्ट करने में हेल्प मिली, जो एग्रीकल्चर के लिए वाइटल था। दी टेम्पल ऑन ऑफ द सन और दूसरी बिल्डिंग्स ने की सोलर इवेंट्स को कैप्चर किया। इंजीनियस वाटर सिस्टम्स फ्रेश वाटर लाए और इरोजन को प्रिवेंट किया, जो सेंचुरीज के बाद भी फंक्शन कर रहे हैं। माचू पिच्चू शायद एम्परर, प्रीस्ट्स और एलीट का घर था, सेरेमनी और कॉस्मिक ऑब्जर्वेशन के लिए एक सेक्रेट साइट। यहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी मर्ज हो गई, अर्थ को स्काई से कनेक्ट करते हुए।
इसका पर्पस इसकी लोकेशन जितना ही ऊंचा था। माचू पिच्चू सिर्फ एक अवशेष नहीं है, यह मिस्ट्री और ह्यूमन अचीवमेंट का एक सिंबल है। हिस्टोरियंस लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस देते हैं, मैन पावर, स्किल, ऑर्गेनाइजेशन, जबकि दूसरे लॉस्ट नॉलेज के एविडेंस देखते हैं। डिबेट खुद माचू पिच्चू के आकर्षण का एक हिस्सा है। यह हमें क्वेश्चन करने, वंडर करने और इमेजिन करने के लिए इनवाइट करता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस क्या अचीव कर सकती थी। इनकास की लेगेसी स्टोन्स में एंड्योर करती है, वर्ड्स में नहीं। माचू पिच्चू हमें अपनी लिमिट्स और पास्ट में छिपे सीक्रेट्स पर रिफ्लेक्ट करने के लिए फोर्स करता है। कौन से और वंडर्स छिपे हुए हैं, मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बादलों में यह शहर ऑवे और बिना आसान जवाब वाले क्वेश्चंस को इंस्पायर करना जारी रखता है।